आकार में अगर सही आवाज़ का लगाव ना हो तो बहुत दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे कि आवाज़ में क्रैक्स आना या बड़ी चुभने वाली आवाज़ का लगना, या आगे जाकर लंबे वक्त तक अगर आप वैसी आवाज़ में रियाज़ करेंगे तो वहाँ पर आवाज़ आपकी परमानेंट डैमेज भी हो सकती है। तो इसलिए कुछ चीज़ों का आपको बहुत ख्याल रखना है। इस वीडियो में मैं बहुत बारीकी से सारी टेक्निक्स बताने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपसे कोई भी चीज़ें मिस ना हो जाए। जय सिया राम, नमस्कार। मैं सिद्धांत पृथ्वी आप सभी संगीतकारों और कलाकारों का स्वागत करता हूँ। तो अभी देखिए, मैं दो तरीके से आकार गाऊंगा। पहला अब ये सुनने में आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा हार्श भी लग रहा है और ऐसे में गले में ज़ोर भी पड़ेगा। इसी को हम बोलते हैं गले वाली आवाज़। आपने कई बार सुना होगा ना कि पेट वाली आवाज़, छाती वाली आवाज़ या गले वाली आवाज़, हेड वॉइस वगैरह, ये सब क्या होता है। तो उसमें से आज मैं दो चीज़ें आपको बता रहा हूँ। इसी बहाने आकार के ज़रिए आपको दो चीज़ें ये भी मिल जाएंगी। अब गले वाली आवाज़ में बेसिकली क्या होता है कि हवा कम आती है। जैसे कि अभी आप सुन रहे हैं जब मैं बात कर रहा हूँ, तो इसमें ऐसा, अगर मैं सिर्फ हवा कम कर दूँ, मतलब हवा जितनी कम हो सके उतनी कम करूँ, बिल्कुल गायब तो नहीं कर सकता, क्योंकि नेचुरली जो साइंटिफिक तरीका है वॉइस के प्रोड्यूस होने का, वो आवाज़ निकलनी ही बंद हो जाएगी। तो हवा बंद नहीं कर सकते। अगर मैं कम करूँ तो देखिए कि अभी जो मेरी बात करने की जो आवाज़ है, अभी इसमें हवा थोड़ी सी कम है। मैं जितनी कोशिश कर रहा हूँ रोकने की उतनी मैं कर पा रहा हूँ, और आवाज़ आप देख रहे हैं कि थोड़ी सी अजीब, ज़्यादा ये शार्प सी आवाज़ हो गई है। और अगर मैं ज़्यादा हवा बढ़ा दूँ तो भी आप मेरी आवाज़ देख रहे हैं कि ज़्यादा ही हवा वाली हो गई है। तो अब जैसे कि आपने देखा कि अगर हवा कम हो तो आवाज़ ज़्यादा रुखी सी सुनाई देती है, जिसको हम बोलते हैं गले वाली आवाज़। और जब हवा ज़्यादा हो जाए तो उसको हम हस्की आवाज़ भी बोल देते हैं, और उसका इस्तेमाल फॉल्सेटो में भी काफ़ी ज़्यादा होता है। अभी उसके बारे में बात नहीं करें, बट मैं आपको एक समझाने के लिए चीज़ बता रहा हूँ। तो हमको इन दोनों के बीच का बैलेंस चाहिए होता है, वो होती है हमारी एक्चुअल जो हमारी बात करने की आवाज़ है। आप देख रहे हैं कि ये एकदम बैलेंस्ड है। इसमें हवा भी है, हवा का लगाव भी है, गले वाली आवाज़ भी है। या गले वाली आवाज़ मैं उसको कह रहा हूँ जो आ वाला ये जो आवाज़ आ रही है, ठीक है। बट अब जो हवा वाली आवाज़ है उसके अंदर ह का साउंड थोड़ा ज़्यादा होता है। जैसे कि अगर मैं आवाज़ एकदम हटा दूँ, जिसमें मैं सिर्फ सांस वाली आवाज़ में बात करूँ, तो देखिए कि कभी कभी आप देखते हैं कि हम फुसफुसाने वाली आवाज़ में बात करते हैं, कि आप ऐसे भी जानते हैं कि इसमें हम ऐसे भी बात कर सकते हैं फुसफुसाने वाली आवाज़ में। इसको विस्परिंग करना भी बोलते हैं। तो इसमें आवाज़ एकदम मैंने कैंसिल कर दी थी और सिर्फ हवा से बात कर रहा हूँ, तो उसके अंदर सिर्फ हा वाला टोन रहता है। हवा की जो आवाज़ है, वो जो अल्फ़ाबेट है वो हा है, हा। अब अगर मैं बोल रहा हूँ हवा वाली आवाज़ तो हा, और अगर गले वाली आवाज़ बोल रहा हूँ तो आ है, आ है। इन दोनों का मिश्रण चाहिए। दिक्कत तब है जब आप इन दोनों को अलग अलग करके रियाज करते हैं। आकार में अगर सिर्फ हवा कम करूँ, देखिए अगर हवा बहुत ज़्यादा कर दो, और आवाज़ बिल्कुल ही हटा दो, तो आप जानते हैं सुर तो आएगा नहीं, फिर वो एक आवाज़ होगी। तो बैलेंस रखना है। बैलेंस अब यहाँ पर कर कैसे सकते हैं, अब सॉल्यूशन देखिए कि पहले सिर्फ हवा निकालिए और उसमें धीरे धीरे आवाज़ को ऐड करना शुरू कीजिए गाने के टाइम पे। अगर आपसे बैलेंस नहीं होता तो देखिए, अभी सिर्फ हवा है, धीरे धीरे इसमें आवाज़ डालेंगे, धीरे धीरे आवाज़ आ रही है, इसको बढ़ाएंगे। कहाँ तक बढ़ाएंगे हमें अभी देखना होगा। अभी कम है, थोड़ा सा बढ़ाया, थोड़ा सा और बढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं, तो हल्का सा और बढ़ा सकते हैं। अब इसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि एकदम परफेक्ट है ये। मुझे मेरी आवाज़ के हिसाब से यहाँ पर एकदम ठीक लग रहा है, जिसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि 25% के आसपास या 30% के आसपास एयर का साउंड आ रहा है, और 70-75% वो गले वाली जो आ की आवाज़ है वो भी अब सुनाई दे रही है। क्योंकि अगर ये भी ना हो तो फिर शब्द भी ख़राब हो जाएंगे, कुछ ढंग की आवाज़ सुनाई ही नहीं देगी। तो बैलेंस होना चाहिए, और बैलेंस इन द सेंस कि 50% नहीं है, 25-75% है। तो यहाँ पर अब अगर इससे ज़्यादा अगर मैं हवा को कम करूँगा तो फिर वही वो हार्श वाली आवाज़ में पहुँच जाऊँगा। तो इसलिए मुझे बैलेंस करना है। तो अब देखिए, मैं यहाँ पर तीनों आवाज़ में गा रहा हूँ, एक बैलेंस्ड वॉइस में, एक ज़्यादा हवा वाली, और एक जिसमें हवा। अब देखिए, मैं यहाँ पर तीनों तरीके से मैं आपको गाकर दिखा रहा हूँ। कम हवा वाली आवाज़, बैलेंस्ड, और ज़्यादा हवा। अब आपको फ़र्क खुद ही महसूस हो जाएगा।
फ़र्क है ना दोनों में। अब ये जो बैलेंस वाली आवाज़ है इसी को मेंटेन रखना है और इसमें ही पूरा आकार आपको रियाज़ करना है। अभी मैं धीरे ही गाकर आपको बता रहा हूँ। अभी एग्जांपल देने के लिए राग यमन का सहारा ले रहा हूँ, दूसरे सफ़ेद से गा रहा हूँ, यानी कि डी पिच। गले वाली आवाज़, हवा कम, बहुत ज़्यादा हवा, बैलेंस, ठीक है। इस तरीके से आपको आवाज़ को बैलेंस करके रियाज करना है और यही टेक्निक आप चाहे कोई भी गाना गाएं, कोई भी कॉम्पोजिशन गाएं, आवाज़ को इस तरीके से बैलेंस आप कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इस वीडियो को एंड करने से पहले एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा कि इस तरह की टेक्निक्स यूट्यूब वीडियोज़ में से सीखना एक अलग बात है और इसको बैठकर 2-2 घंटे रियाज़ करना बहुत ही ज़्यादा अलग बात है। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ मेरे लाइव रियाज़ सेशंस के बारे में। अगर आप उसके बारे में कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो सिंपली आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। सो इस वीडियो को भी आप ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा इस चैनल को। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। नमस्कार।